In this video, I will tell you about the agriculture uses of water. In agriculture, water is essential. Without water, you cannot grow anything, any grain, any field, anything. Water is essential for the agriculture. Irrigation is the artificial supply of water to the land to encourage plant growth. It is very important in the arid region, but it is also used in many humid regions to improve the yield. In Pakistan, about 75% of the cultivated area is under irrigation. The irrigation system of Pakistan has developed from traditional lift irrigation to a complex canal system of today. Pakistan agriculture mainly depends on irrigation. पाकिस्तान में वी हैव सीन कि 75% जो कल्टिवेबल एरिया है वो इरीगेशन के थ्रू मीन्स कैनाल्स के थ्रू इरीगेट होता है। यानी हमारे यहाँ जितनी चीज़ें उगाई जाती हैं, वीट है, कॉटन है, राइस हैं और अदर ग्रेन, 75% द फार्मर्स डिपेंड ऑन द कैनल्स, डैम्स और वट एवर द रिवर, बिकॉज वी हैव डिस्कस दिस थिंग कि पाकिस्तान में रेनफॉल बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट नहीं है। पाकिस्तान बेसिकली एक ड्राई कंट्री है। पाकिस्तान में रेनफॉल की जो एक अमाउंट है वो हर साल डिफरेंट होती है, उस पर रिलाई नहीं किया जा सकता, इसलिए फार्मर्स को डिपेंड करना पड़ता है ऑन द इरीगेशन मीन्स। सो दिस इज़ द क्वेश्चन, वाई वी नीड इरीगेशन। दिस इज़ ऑफ 3 marks in your O level examination. Most of the areas of Pakistan experience the semi-arid or arid condition. Aridity increase from south to west, यानी इट्स ऑल अबाउट कि हम पाकिस्तान एक ड्राई कंट्री है, एरिडिटी है बहुत ज़्यादा, एवेपोट्रांसपायरेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है, दैट्स वाई वी नीड इरीगेशन। ये फिग 3.10 देखिए, वाई वी नीड इरीगेशन, बिकॉज वी हैव लेस और यू कैन से इनफेक्टिवनेस ऑफ द रेनफॉल। हमारे पास जो रेनफॉल है, ऑल्दो नंबर ऑफ रिसोर्सेज वी हैव सीन, वी हैव डिस्कस्ड, बट हम ये जानते हैं कि रेनफॉल की जो वेरिएबिलिटी है वो एक अनइफेक्टिव है। हाई वेरिएबिलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन, लॉन्ग ड्राई स्पेल, बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्राई स्पेल होते हैं पाकिस्तान में, ओकेजनली बहुत ज़्यादा कम बारिश होती है। रेनफॉल इन हैवी शॉवर इंक्रीज द सरफेस रन ऑफ, मानसून हैवी शॉवर्स वाले हैं जिसकी वजह से ज़ाहिर है वो पानी ऑब्जर्व करने की बजाय वो यूजुअली वो पानी वेस्ट अप हो जाता है और ज़ाया हो जाता है। हाई अवेलेबिलिटी इन द टाइमिंग्स ऑफ रेनफॉल, स्मॉल नंबर ऑफ रेनी डेज, हाई रेट ऑफ एवेपोट्रांसपायरेशन, लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, दीज आर द रीज़न ऑफ इनइफेक्टिव। ये चीज़ें हम लोग, मैं चैप्टर 2 में भी आपको दोबारा से, मतलब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये अब दोबारा से रिपीट हो रहा है। 3.10 shows the rainfall in Pakistan is ineffective in many ways. For example, annual rainfall is low, less than 250 millimeters in the whole of Sindh and most of Balochistan except of the high altitude areas in the large part of Punjab. But we have very less amount of rainfall, 250 millimeter per year overall, और इसमें भी होता है फ्लक्चुएशन है every year. Spells of high temperatures increases the rate of evapotranspiration. In most of the areas, especially in the south, the number of rainy days are less than 10. बच्चों, हमारे मुल्तान के अंदर, मैं कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ आप लोगों को, हम लोग लाइव डिस्कस करते थे कि इट्स अबाउट, हमारे मुल्तान के अंदर तो, या जो हमारा साउदर्न पार्ट है वहाँ तो रेनफॉल पूरी गर्मियों के अंदर ही बहुत थोड़ी सी शॉवर्स होते हैं, यानी कंटिन्यूस कोई बहुत सारे दिन नहीं है, और बहुत रेयर होता है कि 2 और 3 डेज़ तक चला जाता है। उसमें भी ये होता है कि मतलब सूरज जो है वो निकल आता है, वेपोट्रांसपायरेशन यानी हीट डेज ज़्यादा हैं इन द होल पाकिस्तान। सो मानसून विंड्स ब्रिंग मोस्ट ऑफ द रेनफॉल, these winds are extremely variable in the timing and distribution. Rainfall mostly occurs in the heavy shower, which is the little use of farmer because the land either absorb too much water or it drain away too quickly. पाकिस्तान में मानसून में सबसे ज़्यादा बारिशें होती हैं, लेकिन इसका टाइम, ये किस टाइम बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होगा, ये एक्टिव होगा, ये हर साल डिफरेंट होता है। इट्स नॉट अ पेट थिंग कि इसी टाइम में टाइम वेरिएबल होगा, इस टाइम में जो है वो ज़्यादा या कम होगा, जो भी वो है वो इट्स डिपेंड ऑन। तो रेनफॉल यूजुअली हैवी शॉवर्स में होती है, इसलिए फार्मर्स इस पर रिलाई नहीं करते, क्योंकि जो है ये मतलब और लैंड बहुत ज़्यादा जो है वो हैवी शॉवर्स जो है वो वॉश अप हो जाता है और वो बहुत सारा पानी ड्रेन अप होकर ज़ाया हो जाता है। आफ्टर द एंड ऑफ द रेनी सीजन दे आर लॉन्ग एंड फ्रीक्वेंट ड्राई स्पेल। नाउ वी हैव सीन कि हमारे पास तकरीबन जुलाई अगस्त के बाद अब तक बारिशों का कोई ख़ास सिलसिला पाकिस्तान में नहीं आया। कोई एक आध शॉवर है, लाइट शॉवर है 2 और 3 डेज़ का, इसके अलावा कोई बहुत यानी कि एक
कंटिन्यूस या इफेक्टिव रेनफॉल अभी तक पाकिस्तान में नहीं हुई, एक लॉन्ग ड्राई स्पेल चल रहा है 4 और 5 मंथ से। तो such condition demand a well-developed irrigation system. Water is stored behind the dams and accumulates behind the barrages on the river Indus and its tributaries to provide the crop throughout the year through perennial canals. In some areas, tubewells also installed to make use of subsoil water. Apart from these modern irrigation methods, there are traditional ways of irrigating the land and Persian wheels or sand gullies. तो इस कंडीशन की वजह से हमें रिलाई करना पड़ता है कैनाल सिस्टम पर, डैम्स पर, वेल्स पर, ट्यूबवेल्स पर, यानी ओल्ड मेथड टू modern method. We are relying on the different schemes, different resources of the irrigation. Hope you understand. Uh, then see this picture. Factor leading to the development of the canal irrigation system in Pakistan. कैनाल इरीगेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? दिस इज़ ऑफ ऑल्सो 4 मार्क। आप इसमें से 4 पॉइंट्स कर सकते हैं कि हम लोग क्यों डिपेंड करते हैं कैनाल सिस्टम पर। और वी हैव ऑल थिंग्स अवेलेबल इन पंजाब एंड सिंध, और क्योंकि पंजाब और सिंध के अंदर ही कैनाल सिस्टम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और वैल्यूएबल, क्योंकि वहाँ पे रिवर अवेलेबल हैं और ये एक फ्लैट लैंड है। डेट्स बाय कैनाल सिस्टम इजीली बिल्ड अप इन दिस एरियाज़।